प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जीवन में बहुत बार ऐसा होता है जब हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आते हैं। वो परिवर्तन शारीरिक भी होते हैं और मानसिक भी होते हैं। शारीरिक परिवर्तन तो हमें बहुत आसानी से समझ आ जाते हैं, जैसे छोटे बच्चों के अचानक से आवाज भारी होना, मूंछों का आ जाना, दाढ़ी मूंछ का आना, लड़कियों के अंदर 13 साल की उम्र के बाद में मेंसेस का स्टार्ट हो जाना। ये ऐसे परिवर्तन है जो माँ बाप को पता भी होते हैं, और जैसे ही ये परिवर्तन आते हैं हमें ये भी एहसास होता है कि बच्चे अब किस दहलीज पर कदम रखने वाले हैं और उनके लिए हमें क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए। लेकिन जीवन के अंदर कुछ बदलाव ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम महसूस तो करते हैं लेकिन उन्हें कभी सीरियसली नहीं लेते। जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं अपने व्यापार प्रोफेशन के अंदर, लेकिन अचानक से रिजल्ट्स कुछ कम होने लगते हैं तो हम अपनी मेहनत को बढ़ाते हैं, सोचते हैं कि शायद हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे आएंगे। लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोच पाते कि ये जो परिवर्तन हमारे जीवन में आना शुरू हुआ है, जो हमारे अच्छे रिजल्ट में कमी कर रहा है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। वो उम्र का कोई पड़ाव है, हमारी कार्य करने की शैली है, हमारी मानसिक स्थिति में बदलाव है, या हमारे निर्णय लेने की क्षमता इसमें यहां पर प्रभावित हो रही है, या ग्रहों की कोई ऐसी परिस्थिति है। आखिर वो कौन से कारण है जिसकी वजह से ये चीज हो रही है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसे इग्नोर करते हैं, और जब तक इग्नोर करते हैं जब तक कि वो दरवाजा हमारे लिए बंद ना हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई एक व्यापारी है, छोटा मोटा व्यापार है, काम धंधा ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक से उनको लगता है कि काम धंधा कुछ मंदा चल रहा है, तो कुछ मेहनत वो और बढ़ा देते हैं, कुछ नए प्लानिंग्स करते हैं, लेकिन वो तब तक मेहनत करते जाते हैं जब तक कि उनका अपना विश्वास ना डगमगा जाए या उनकी हिम्मत जवाब ना दे जाए। लेकिन वो कभी भी ये नहीं देखते कि आखिर ये परिवर्तन आ क्यों रहे हैं और इसके पीछे का कारण क्या है। क्या वक्त बदल रहा है, उसकी सोच बदल रही है, लोगों की डिमांड बदल रही है, मेरे कार्य का एक्शन ठीक नहीं है, या मेरी सोच के आधार पर बाजार अब नहीं चल रहा है। ये चीज यदि व्यक्ति समझ जाए तो दर्शक को यहां पर उसकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। अब इसको यदि और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम समझें तो दर्शकों आप समझिए, जैसे शेयर मार्केट के अंदर जब आप कोई ट्रेड करते हैं और कोई चीज खरीदने के बाद में वो नीचे गिरना शुरू होती है, आपको पता है वो चीज नीचे जा रही है, लेकिन फिर भी आप उस बदलाव को महसूस नहीं करते। आप क्या करते हैं, कोई बात नहीं, कितना नीचे जाएगी, नीचे जाएगी और ले लेंगे, आप उससे फाइट करते हैं। और आपकी ये फाइट उस मार्केट के अंदर आपको एक दिन इतने बड़े लॉस में ले आती है कि फिर आप बाजार से पैसा कमाने के लिए नहीं, बाजार के नुकसान को रिकवर करने के लिए ट्रेड कर रहे होते हैं। और ऐसा हम अमूमन करते ही करते हैं। यानी कि कोई चीज बढ़ गई तो हम क्या सोचते हैं, अब कितनी बढ़ेगी, चलो इसे बेच देते हैं। या कोई चीज टूट गई है, नीचे आ गई है, तो हमें लगता है अब और कितनी नीचे जाएगी, चलो आज इसको खरीद लेते हैं। यानी कि हम बदलाव जो मार्केट में हो रहा है उसको महसूस नहीं करते हैं, बल्कि हम उसी आदत के अनुसार कार्य करते हैं जो हमारी आदत है। यानी कि हमारा दिल कर रहा है खरीदने का, हम खरीदते हैं, हमारा दिल कर रहा है बेचने का तो हम बेचते हैं। बेशक चाहे हमारे खरीदने या बेचने के बाद हमने उसके अंदर 1 रुपए का प्रॉफिट ना देखा हो, लेकिन फिर भी हम उससे लड़ते हैं और अपने नुकसान को बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन यदि इसके विपरीत कोई चीज हो तो, यानी कि आपने कोई चीज ली और लेने के बाद वो बढ़ने लग गई, या कोई चीज आपने बेची और उसके बाद वो टूटने लग गई, यहां आपको प्रॉफिट मिलता है तो आपके मन में क्या आता है, चलो इतना मिल रहा है ना, बहुत है, आज का काम हो गया, चलो प्रॉफिट बुक करो। लेकिन आप कभी लॉस बुक नहीं करते। यानी हम यहां पर भी हमारी मानसिकता के आधार पर कार्य करते हैं, बदलाव को महसूस नहीं करते। इसीलिए दर्शकों, जीवन के अंदर एक चीज को समझना है कि जो परिवर्तन हमारे आसपास हो रहे हैं, क्या हम उसको समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो जीवन के अंदर हमारा उठाया हुआ हर कदम हमें अपने लक्ष्य की ओर लेकर जाएगा। और यदि हमारे आसपास हो रहे परिवर्तनों को हम महसूस नहीं कर रहे हैं तो फिर हम अपने लक्ष्य से बहुत पीछे हो जाते हैं।
क्योंकि शारीरिक बदलाव को तो हम आसानी से महसूस कर लेते हैं, क्योंकि शरीर हमें इस चीज का एहसास करा देता है। लेकिन मानसिक स्थिति के अंदर क्या बदलाव हमें करना चाहिए, ये हम महसूस नहीं करते हैं, और इसका कोई इफेक्ट हमें डायरेक्टली दिखता भी नहीं है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट में हमें हिट करता है। यानी कि हमारी सोच के अंदर कोई परिवर्तन आ रहा है तो हम उन परिस्थितियों से लड़ते हैं, और लड़ते लड़ते अपना नुकसान और बढ़ाते चले जाते हैं, लेकिन हम अपने रास्ते नहीं बदलते, क्योंकि ये परिवर्तन मानसिक स्तर पर हो रहा है, और जो हमें दिखाई नहीं देता, हमें भी दिखाई नहीं देता है और दूसरों को भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम महसूस जरूर करते हैं और दूसरा भी महसूस करता है, लेकिन उसका समाधान केवल और केवल हमारे अपने पास होता है। जैसा मैंने एग्जांपल से आपको बताया, लॉस हो रहा है, आप क्या करते हैं, यार मैंने तो इतने रुपए में खरीदा था, इतना नीचे आ गया, क्या करूं। तो दूसरा भी आपको वही राय देता है, कोई बात नहीं और ऐड कर लो, कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा। यानी कि हमारी मानसिकता बदलावों को समझने की होती ही नहीं है, और जब हमारी मानसिकता अगर बदलाव को समझने की हो जाती है तो दर्शकों देखिए, बहुत से लोग बाइंग पोजीशन से डबल से सेल की पोजीशन भी बनाते हैं, और सेल की पोजीशन से डबल बाइंग की पोजीशन भी बनाते हैं, और वो लोग पैसा इस मार्केट से कमाते भी हैं। यानी कि जीवन के अंदर जरूरी नहीं है कि एक ही तरह से जीवन को जिया जाए। जीवन के अंदर जो बदलाव आते हैं, यदि हम उसको महसूस करेंगे, उसको समझेंगे, तो जीवन के अंदर हम अपने लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से बढ़ेंगे, और यही परिवर्तन का नियम भी है, और ये हमें समझना चाहिए। क्योंकि जब हम बचपन में होते हैं, बाल्यावस्था में होते हैं, तब हमारी परिस्थितियां, हमारी सोच, हमारे विचार अलग होते हैं। जब हम जवानी की दहलीज पर होते हैं, हमारी परिस्थितियां अलग होती है, और वृद्ध अवस्था के अंदर हमारी परिस्थितियां अलग होती हैं। लेकिन हम बचपन में भी अपनी जिद करना चाहते हैं, जवानी में भी अपनी जिद करना चाहते हैं, और बुढ़ापे में भी अपनी जिद बच्चों पर थोपना चाहते हैं। यानी हम कभी भी ये महसूस नहीं करते कि बचपन में हमें अपने माँ बाप का सहारा लेना है, जवानी के अंदर हमें माँ बाप को सहारा देना है और बच्चों की परवरिश करनी है, और बुढ़ापे में हमें अपने बच्चों का सहारा बनना है, ना कि हमें उनके ऊपर आश्रित होना है। ये परिवर्तन हम महसूस तो करते हैं, लेकिन कभी इस बदलाव को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते, और यही सबसे बड़ा हमारे जीवन के अंदर दुख का कारण भी है। जिस दिन हम इस चीज को समझ जाएंगे, उस दिन हम अपने जीवन के अंदर अपने लक्ष्यों की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएंगे, और यही चीज हमें अपने जीवन में करनी भी चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वो चीज बताने का प्रयास किया है जो गलती हम अक्सर अपने जीवन में करते हैं, और इसी एक गलती के कारण से जीवन में हम अपने बड़े लक्ष्यों को कभी प्राप्त नहीं कर पाते। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।